Hey guys, hello, welcome back to the Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि गॉड की तरफ से, गॉड की ओर से कौन सा मिरेकल आ रहा है, गॉड का क्या अर्जेंट मैसेज है आपकी मैरिज के बारे में या फिर आपके करियर के बारे में, ओवरऑल योर लाइफ, ठीक है, किस तरफ जा रही है और गॉड इसके बारे में क्या आपको मैसेज जो है वो देना चाहते हैं। सो आपकी बर्थ मंथ है यहाँ पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो विच एवर इज़ योर बर्थ मंथ आप उसको चूज़ कर सकते हो। एंड पाइल नंबर 1 में है जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी एंड अप्रैल। पाइल 2 में है जनवरी, मार्च, सितंबर, मई, जुलाई एंड नवंबर। सो विच एवर इज़ योर बर्थ मंथ आप उसको चूज़ कर सकते हो। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड यस, आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपने अगर फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। आपके लिए क्या निकल के आता है, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। आपके गॉड की तरफ से, गॉड की ओर से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, लेट्स सी। ओके गाइज, ओ माय गॉड, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं बाद में ज़रा एक्सप्लेन करती हूँ। Let me just pull out the first of red, two of water and 9 of fire. You have got 7 of earth and queen of fire. All right, so यहाँ मल्टीपल एस्पेक्ट्स को आपकी लाइफ की एड्रेस कर रही है गॉड, और आपका बहुत कुछ जो है वो बताना चाहते हैं, बहुत कुछ हिडन है, या आपको शायद मोटिवेशन के लिए या एक तसल्ली के लिए दिल के आपको यू नीड टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो। यहाँ में भी यू हैव गॉट दिस थिंग इन योर माइंड कि पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट योर फ्यूचर लाइफ। उसमें सबसे पहले जो चीज़ निकल के आती है दैट इज़ योर मैरिड लाइफ, ठीक है। आपके जो सोलमेट है या वो बंदा या बंदी कि जिसकी 110% आपके साथ कंपेटिबिलिटी बैठती होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी एंटरिंग इन योर लाइफ। ये रिलेशनशिप हमेशा जैसे समय गुजरेगा आप दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाओगे, होते जाओगे और लिटरली एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम, सोल्यूशन या एंडिंग, हैप्पी एंडिंग भी बोलते हैं जिसको, होगी। दैट इज़ दी फर्स्ट थिंग। और आई थिंक आपके मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट था या चिंता थी कि पता नहीं गॉड क्या चाहते हैं। मेरा तो आज तक किसी के साथ ना तो टांका बैठता है, जो हम जहाँ बैठता है वहाँ से भी टूट जाता है, तो अब मेरा क्या होगा, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। ऑल्सो फॉर दिस 9 ऑफ फायर एंड क्वीन ऑफ फायर, दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है दैट इज़ रिलेटेड टू कि ये पर्सन आपको आपकी सुंदरता और कैरेक्टर के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मेन चीज़ें जो होगी आपको सेलेक्ट करने की या फिर आपके साथ शादी करने की, दीज वुड बी दी थिंग्स, ठीक है। देखो गॉड ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट कर दूँगा, मैं तुम्हें इतना ग्रेसफुल बनाऊँगा, इतना इंटेलिजेंट, इतना कि कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इतना तुम्हें एक विंग्स दूंगा, लिटरली यू कैन सी दीज विंग्स ऑफ दिस क्वीन ऑफ फायर। गॉड बोल रहे हैं कि तुमको एक ऐसे विंग्स दूंगा कि तुम उनको स्ट्रेच करो और उड़ो, ठीक है। और तुम्हें एक इंडिपेंडेंट क्रिएटिव बीइंग बनाऊंगा, तुम्हें किसी के अंडर रहने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी के जिसे बोलते हैं ना हम किसी के किसी पे डिपेंडेंट हो जाए, वो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी एक चीज़ गॉड का एक मैसेज है कि हमेशा आप एक अपनी हेल्दी बाउंड्री मेंटेन रखना,
नो नीड टू गेट फ्रैंक विद एवरीबडी आउट देयर। हर एक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी के भी एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन रखो। एक अपना एक बनाओ, एक असूल बनाओ, एक अपना यू नो अपनी एक इमेज बनाओ, ठीक है, अपना एक स्टेटस बनाओ, उसके ऊपर जो है रहो। ना कि हर एक जो नज़र आया उसको अपने लिए सोचने शुरू कर दिया, बिकॉज यू आर टू प्रेशियस सोल, और यूनिवर्स आपको बिल्कुल भी जो है ज़ाया नहीं करना चाहते गॉड, ठीक है। सो बहुत ही अर्जेंट मैसेज थे आपके लिए, क्वीन ऑफ अर्थ अगेन गॉड का मैसेज। गॉड बोलते हैं तुमको मैं इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर दूंगा फाइनेंशियली स्पेशली कि तुम हैरान हो जाओगे, लिटरली हैरान हो जाओगे। आपकी इतना सेंसिबल, इतना थॉटफुल, और दिस क्वीन ऑफ अर्थ, ये जो क्वीन ऑफ अर्थ है ना, इसके पास इतनी अबंडेंस होती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब शी हैज़ फैमिली, फुल फ्लेज फैमिली, केयरिंग, लविंग, रिच फैमिली, एज वेल एज शी हैज़ लिटरली खजाने ऑफ हाउस एंड यू नो वेरी वेरी रिच। इसके पास जिसे बोलते हैं ना तिजोरी की चाबियाँ, दैट शी हैज़, ठीक है। तो इस तरह गॉड आपको बोल रहे हैं कि तुम्हें इस तरह की लाइफ में देने वाला हूँ जिसमें ये दोनों चीज़ें तुम खुद संभालोगी गे, और आप खुद संभालोगे आप, और आपको यू आर द क्वीन, जो कि मुझे लिख रहा है अपने फ्यूचर लाइफ के। अपने डिसीजंस आप खुद लोगे, अपना काम खुद संभालोगे, आपका अपना बिजनेस भी हो सकता है, पति का लाजमी नहीं आप परस्यू करो, हो भी सकता है। ये भी हो सकता है कि यू वुड बी हैविंग योर ओन मतलब बिजनेस अलहदा से, ठीक है। अगेन देयर इज़ अवेकनिंग, आर्कएंजल गैब्रिएल। देखो आर्कएंजल गैब्रिएल का मैसेज है, और बहुत ही ज़्यादा ये पावरफुल आर्कएंजल है लिटरली, और स्पेशली फॉर दोज के यू नो जब आपको मैसेज देना हो गॉड का, ठीक है। लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिचुएशन को देखो। दिस इज़ अ टेम्पररी स्टैंड स्टिल, ये एक लिटरली टेम्परेरी है, स्टैग्नेशन या जो भी आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जो है आप ये देखो कि लुक एट द बिगर पिक्चर, सही, लुक एट व्हाट, द बिगर पिक्चर। थ्री ऑफ अर्थ, क्रिएटिविटी, रिकग्निशन, आपको अपने काम में रिकग्निशन मिलने वाला है, आप खुद टीम प्लेयर बनोगे, आप खुद क्वालिटी वर्क करोगे, यू आर गोइंग टू बी रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड इवन इफ़ यू वांट टू, या आप किसी ऐसे काम के लिए काम कर रहे हो कि जहाँ आपको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन भी चाहिए, तो भी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि लिटरली यू आर गोइंग टू बी मेकिंग द मार्क, ठीक है। हाई क्वालिटी आपका वर्क रिकग्नाइज होगा, और मे बी आपको डिग्री कर रहे हो, या फिर मे बी ये भी हो सकता है आप किसी आर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइक सिंगिंग या पेंटिंग, डांसिंग, या मे बी कुछ और आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टिंग में ये वो। तो लिटरली यूनिवर्स का मैसेज है कि आपके लिए रखा है, और यू हैव टू क्लेम ऑल दिस अबंडेंस। ओके जी, वाह, दिस इज़ फॉर अ वंस, फॉर अ फायर, 11 क्लेम 11 ग्रुप नंबर 1, और ये आया भी इसीलिए है कि आपको यूनिवर्स वो दे सकें कि आप इमेजिन भी नहीं कर सको, क्योंकि ये कंटेनमेंट है, ये पीस है, ये अबंडेंस है, ये हैप्पी होम लाइफ है, ठीक है। ये सक्सेसफुल कंप्लीशन है एक प्रोजेक्ट का, लिटरली दिस इज़ अ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। और दूसरी बात यह है कि ये एक आपके मैरिज का योग बहुत बन रहे हैं, एटलीस्ट रिश्ता पक्का होने की। और दूसरी बात है कि आप बड़े खुश होगे। फॉर अ वंस इज़ ऑलवेज हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, डांसिंग, सिंगिंग, जब सब खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इवेंट होता है घर में, दैट इज़ द एनर्जी, ठीक है। दूसरे ट्विन फ्लेम का भी होता है, आपके सोल में ट्विन फ्लेम का यूनियन आपके साथ, दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। टेन ऑफ एयर इज, देखो आपकी लाइफ का जो डिफ़िकल्ट फेज़ था ना 10 ऑफ सोर्स के साथ, दैट हैज़ एंडेड।
इसको आप ख़त्म समझो। अब आप ख़ुद इसको सोचो अपने डिफ़िकल्ट फेज़ के बारे में, बार बार वो लहदा बात है कि आप दोबारा से उस एनर्जी में खो जाने की कोशिश करो। लेकिन यूनिवर्स का फ़ैसला यही है, गॉड का फ़ैसला यही है कि आपका वो डिफ़िकल्ट वाला टाइम अब ख़त्म है और आपको एक नए पैराडाइम में एंटर होना है। आपको एक नई इरा में, एक नई ज़िंदगी, नया जीवन, उसको आपने वहाँ से शुरू करना है। और बेहतर यही है आप पिछलों को मत सोचो, मतलब जो हो गया सो हो गया। मैजिशियन एंड यू विल क्रिएटेड बाय योरसेल्फ, यू आर रेडी। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास एबिलिटीज़ हैं, आपके पास सब कुछ है। यू आर मैजिशियन, यू कैन डू इट, यू आर द हीरो, यू आर द हीरोइन। आप खुद मैनिफेस्ट करोगे, आपके पास एबिलिटीज़ भी गॉड देंगे, आपको ये सब अचीव करने के लिए रिसोर्सेज भी देंगे और आपको ब्रेन भी देंगे, ब्यूटी भी देंगे। ठीक है, तब जा कर के ये सब चीज़ें आपको अचीव होंगी। एंड लिटरली दिस इज़ सो अमेजिंग एनर्जी गॉड का। और क्या मैसेज है आपके लिए? लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। देखो गॉड का मैसेज है एवरीथिंग इज़ ईजी। ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू हरी थिंग्स या फोर्स थिंग्स टू हैपन, कि कोई ज़रूरत नहीं है कि चीज़ों को तुम फोर्स करो, नहीं अभी या क्यों नहीं हो रहा। एवरीथिंग इज़ अकरिंग इन अ परफेक्ट टाइमिंग। एक समय फिक्स है हर चीज़ के मिलने का, उससे पहले ना तो आपको कुछ मिल सकता है और ना ही मिलेगा। बेहतर यह है उस डिवाइन टाइमिंग का, समय का वेट करो। ठीक है, और लेट इट गो, अपने इस काम पे जो है वो ध्यान दो। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी चीज़ है यहाँ ओके, दूसरी चीज़ है यहाँ इनफाइनाइट सप्लाई। ठीक है, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड फॉर ऑल ऑफ योर टुमारोज। यहाँ पर गॉडेस सेटना है, शी सेज कि आपको जो चीज़ें चाहिए, जो भी आपकी सबसे बड़ी विश हो सकती है, वो आपको सप्लाई कर दी गई है, आज के लिए भी, अब आने वाले कल के लिए भी, एंड सो ऑन। ठीक है, ये इनफाइनाइट अबंडेंस है, इनफाइनाइट। इसमें आप कुछ भी क्लेम कर सकते हो। आपको कुछ बनना है, आपको पैसे चाहिए, आपको पार्टनर चाहिए, आपको औलाद चाहिए, कुछ भी, ये इनफाइनाइट सप्लाई है। इसमें कोई वो नहीं है कि ये है तो वो नहीं है, वो नहीं है तो ये है। गॉडेस तारा है ये, आस्क हेल्प फ्रॉम मी एंड फ्रॉम फॉर टू हेल्प यू। ठीक है, ये बोल रही हैं कि आपको गॉड से मदद करनी चाहिए। जिस भी गॉड पर आप बिलीव करते हो, यू नीड टू आस्क हेल्प फ्रॉम गॉड। गॉड ये आपको खुद बोल रहे हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योर सेल्फ, बजाय इसके क्या कहो कि नहीं जी मैं ही यहाँ पर जो है वो हीरो हूँ, मैं ही हीरोइन हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा और गॉड ने कुछ नहीं करना। ऐसा सोचने की बजाय आप सोचें कि गॉड पर ब्लाइंड ट्रस्ट करें, क्योंकि गॉड ही सब कुछ करेंगे। ठीक है, ओके। ट्रू लव, देखो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रू लव हम डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, सच्ची मोहब्बत। अब ये सच्ची मोहब्बत पार्टनर की भी होगी, आपके पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकती है, आपके सिबलिंग्स की तरफ से भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग कि जहाँ पर आपको सब कुछ सप्लाई होगा, सब कुछ अवेलेबल होगा। अच्छा जी, और है जी सीक्रेट स्पेस, नमाज, प्रार्थना, प्रेयर, चर्च में आप जाते हैं, टेंपल पे जाते हैं, या फिर आप मॉस्क, जो भी आपका रिलीजन है, गुरुद्वारा, आप वहाँ पर जाएं, विज़िट करें। आपने कोई प्रेयर प्लेस बनाई हुई है अपने घर में, वहाँ पर बैठ के अकेले में गॉड से बातें करें। गॉड आपको खुद बोल रहा है, यू कैन रीड इट, गॉड का मैसेज। क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। ठीक है, अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह नहीं है तो बनाओ, एक सेपरेट से प्रेयर की जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि जहाँ मर्जी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा गॉड का कहना है आपको। या कोई जगह फ़िक्स कर लो, रोज़ वहीं पढ़ा करो। ठीक है,
उसको अच्छे से साफ़ करके, क्लीन करके, पवित्र करके, एंड क्लीनिंग श्लीनिंग स्पिरिचुअल वगैरह रेमेडीज़ करके यू कैन लिटरली क्लेंस इट। एक और चीज़ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि किसी की बातों में आपने नहीं आना, अपनी एनर्जी लोगों पे नहीं लगानी। लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स। लोगों को नो बोलो, ठीक है, यू कैन डू इट। लिटरली से नो टू अदर्स एवरीबडी। और अपनी एनर्जी किसी को नहीं देनी, लोगों के मुंह नहीं लगना लिटरली, ठीक है। और किसी को फजूल में बुलाना नहीं है, बस चुप रहो, अपना काम करो एंड लेट सी व्हाट हैपन्स, ठीक है। चुप करके जो है ना अपना काम, जिसे कहते हैं ना चुप करके दिखाओ, दैट इज़ गॉड मैसेज फॉर यू। और गॉड का क्या मैसेज है आपके लिए? एंजल ऑफ लव। देखो, ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत, ये सब चीज़ें आपकी किस्मत में है। यूनिवर्स आपको डिलीवर कर रहा है ये सच्ची मोहब्बत, ठीक है। अनदर थिंग इज़ हॉस्टिलिटीज़। देखो, आई थिंक आपके रिलेटिव्स हैं ये लोग, या फिर आपके जेलस फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो भी है, लेकिन लोग आपसे बहुत जेलस होते हैं। एक वो बात कि जो आप हर बात लोगों को बता देते हो जाके, ठीक है, आप या मैं भी, आपके फैमिली वाले या जो भी हैं, ठीक है। आप ये डिग्री करने लगे हो, आपको कोई काम खोला है, कोई बिज़नेस करने लगे हो, आप लोग सबको बता देते हो ये हमने ये करने लगे हैं, वो करने लगे हैं। लोग इवल आई थ्रो करते हैं, लोग इस तरह करते हैं कि मतलब आप कुछ कर ना सको, आप कुछ पा ना सको, ऐसी मेंटालिटी है लोगों की, ठीक है। सो डू नॉट डू दिस, क्योंकि ये चीज़ आपको इवल आई अट्रैक्ट करवाएगी। अपने आप तक ही रहो। इंडिसीजन, इस एनर्जी से आपने निकलना है, इंडिसीजन की। डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है। यूनिवर्स तो है आपको सपोर्ट करने के लिए, क्यों आप वरीड हो? डोंट वरी, यूनिवर्स इज़ देयर टू सपोर्ट यू। हाँ, okay guys, let's see the charms for you. Let's see what comes up in your case, right? Wait here, yeah, let's see some charms. Okay, wow, today there is magnificent charms. Oh my gosh, देखो, पहली बार ऐसा है कि 2 ग्रोन अप ट्री निकले हैं। ये एक आपकी लव लाइफ है, ये दूसरी आपकी करियर और हेल्थ लाइफ है, हेल्थ की कंडीशन है, ठीक है। ये दोनों ही, एक सिल्वर है, ये एक गोल्डन है, आपको नज़र नहीं, पता नहीं चल रहा, या लाइट इस तरह की है, लेकिन ये सिल्वर है, ये गोल्डन है, ठीक है। तो आपको लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, गोल्डन ग्रोथ, और ये जो सिल्वर है दिस इज़ अ पैसा, ठीक है, बिकॉज सिल्वर रिप्रेजेंट्स मनी। सो मनी, आपका करियर और आपके लव लाइफ, दोनों चीज़ें आपके लाइफ में फुली मच्योर होंगी, एंड तक जाएंगी, एंड यू कैन सी हियर द ब्रांचेज एंड एवरीथिंग। दिस इज़ द मैरिज रिंग। आपका जो पति है, आपकी पत्नी है, आखिरी दम तक, बुढ़ापे तक आप लोग साथ रहोगे, मोहब्बत रहेगी, ये बॉन्ड खड़ा रहेगा, जमा रहेगा शादी का। कि ओ माय गॉड, डिड यू सी दिस अनदर ट्री? मैंने अभी देखा है, आई थिंक आपने पहले देख लिया होगा। नाउ दिस इज़ अ कॉपर ट्री। ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 1, क्लेम दिस ट्रीज। आप सोच भी नहीं सकते, आपके 3 बड़ी इच्छाएं, 3 बिग विशेस पूरी हो सकती हैं, एंड दीज आर हियर। इसमें ग्रोथ है, इसमें ब्रांचिंग है, इसमें एक्सपेंशन है, इसमें एक ठहराव है, चीज़ें खड़ी होगी आपकी, चीज़ें आपके आगे जाएंगी। सो क्लेम दिस 3 ट्रीज, ग्रुप नंबर 1। ये आपकी 3 बड़ी इच्छाएं हैं, आप अभी क्लेम कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो कि मेरी कौन सी 3 बड़ी इच्छाएं हैं, ठीक है। 1, 2 एंड 3। पहली दफ़ा ऐसे हुआ है चार्म्स रीडिंग में, तीनों इकट्ठे आए हों। So this is the key and this is the key to enter your kingdom, जो कि यूनिवर्स आपको दे रहे हैं।
आपको एक सुंदरता, आपको खूबसूरती का एक गिफ्ट मिल रहा है. इट कैन बी रिलेटेड टू योर स्किन, योर वेट कंडीशंस या मे बी योर हेल्थ कंडीशंस. ठीक है, यू आर गोइंग टू बी मैनिफेस्टिंग वेरी एक्टिव लाइफ स्टाइल एज वेल, हेल्दी एंड एक्टिव. एंजल्स आपके साथ हमेशा हैं. आपके पर्सन बुल एनर्जी के साथ बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हैं. रिचेस, रिच फैमिली, मैजिक विद द यूनिकॉर्न, आउल एनर्जी के साथ बहुत ही मैं देख रही हूँ कि बड़ी वाइज और बड़ी मेच्योर आपकी लाइफ रहने वाली है फ्यूचर की. और गॉड आपको एक बेबी बॉय का भी गिफ्ट दे रहे हैं. आई थिंक फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग तो फुल ऑफ गिफ्ट्स थी. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. होप यू एंजॉयड योर रीडिंग. क्लेम योर, बाद में दोबारा बोल रही हूँ, क्लेम योर गिफ्ट्स. ठीक है, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, टेक केयर. बाय बाय. हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2. आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ की. लेट्स सी माय लव व्हाट कम्स अप फॉर यू. ओके, आपके लिए क्या निकल के आता है ग्रुप नंबर 2. ऑलराइट, लेट्स सी गॉड का क्या मैसेज है आपके लिए. ओके, रिलीज. ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. लेट मी पुल अ फुल स्प्रेड फॉर यू. ओके जी, एट ऑफ अर्थ रिलीज. गॉड का क्या मैसेज है आपके लिए. 5 ऑफ एयर एंड नाइट ऑफ फायर. ऑलराइट, देखो पाइल नंबर 2, यहाँ पर सबसे चीज़ जो मुझे एक चीज़ दिख रही है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू योर टॉक्सिक लाइफ. मतलब अभी की करंट है या फिर मे बी प्रीवियस रह चुकी है. टॉक्सिक लाइफ विद योर पार्टनर, प्रीवियस पार्टनर, या फिर मे बी विद योर फैमिली या मे बी विद योर ओन सेल्फ. हो सकता है आप खुद ही खुद के लिए टॉक्सिक हो. अब टॉक्सिसिटी किस लेवल पे है आपकी, या मुझे कमेंट में बताओ. क्या आपकी पार्टनर टॉक्सिक था, कि आपकी फैमिली टॉक्सिक है, या रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, या आप खुद ही खुद के लिए टॉक्सिक हो. खुद ही खुद के लिए कैसे टॉक्सिक हुआ जा सकता है कि व्हेन यू थिंक नेगेटिव ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन आप परेशानी में, गम में और अपने बारे में गलत सोचते रहते हो. ये नहीं होना, ये हो नहीं सकता, मेरे से नहीं होगा, टेंशन में फिरते हो. ठीक है, तो गॉड आपको सबसे तो पहले ये बोल रहे हैं ना कि आप बच्चे ये चीज़ रिलीज़ करो. ये खुद से फाइट्स या टॉक्सिक अगर पार्टनर था, एक्स पार्टनर, उसको निकाल के पहले फेंको. ठीक है, इस फेज़ को एंड करो, ट्रांसफॉर्मेशन करो और मूव ऑन करो. फैमिली एज आ रहा है, उनको तो हम नहीं फेंक सकते हैं यानी कि अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं. एटलीस्ट आप उनको इग्नोर करना सीखो. ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कि आपको ये चीज़ करने का क्यों कह रहे हैं गॉड. सफाई करने का पहले क्यों कह रहे हैं. वजह एक और है. वजह ये है कि यूनिवर्स आपको एक मिशन देना चाहते हैं. गॉड आपको एक मिशन देना चाहते हैं. ठीक है, गॉड चाहते हैं कि आप उस मिशन पे चलो. आप एडवेंचरस हो, आप पैशनेट हो, आप बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन में हो कि आपको और कुछ सूझे ना सवाए उस मिशन के. ठीक है, और उसके लिए गॉड आपको चाहते हैं कि आप स्किल्स हासिल करो, आप एजुकेशन हासिल करो, आप आगे बढ़ो, आप कुछ भी करो. लेकिन गॉड आपको ज़िंदगी में बहुत आगे देख रहे हैं और बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं. ठीक है, स्पेशली यहाँ स्किल और पैशन, दो चीज़ें बहुत ही मैंडेटरी हैं यहाँ आपको गोल अचीव करने के लिए, जो यूनिवर्स ने, गॉड ने आपके लिए रखा है. ठीक है, और आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको स्किल्स हासिल करने पड़ेंगी. लेकिन
बात वहीं आ जाती है, बात ही आती है कि लिटरली कि यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड है। आप जब तक अपना क्लैरिटी या क्लियर नहीं करेंगे अपने माइंड को, जब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अपने माइंड को क्लियर करो, अपने माइंड को आगे लेकर चलो, क्योंकि गॉड आपको एक बड़ा मिशन देने वाले हैं, एक बड़ी चीज़ देने वाले हैं। लेट मी एक्सप्लोर कि ये क्या है। लेट मी गेट अ लिटिल बिट हिंट, आपको समझ आ जाएगी। सारे मिशन का तो हमें नहीं वहाँ पता चलेगा, लेकिन हमें इतना पता चल जाएगा ऑलमोस्ट कि ये किस बारे में है और ये क्या है। लेकिन पहले आप अपने माइंड की साफ़ सफाई करो, वरना आप कैसे तवज्जो दोगे, कैसे आप कंसंट्रेट कर पाओगे अपने स्टडी वगैरह पर या स्किल्स पर। सो इट्स अबाउट वाओ मून, इट्स अबाउट किंग ऑफ कप्स, इट्स अबाउट 10 ऑफ अर्थ। देखो पाइल नंबर 2, ये जो आपका सोल मिशन बोल लो, यहाँ पर बोल लो कि मतलब क्या मिशन आपको मिलने वाला है, दैट इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशंस, हाई साइकिक बीइंग। ठीक है, यहाँ तो आप कोई गुरु बनने वाले हो, ठीक है, फ्यूचर में, यहाँ पर आप कोई स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हो। ठीक है, आप अपनी साइकिक इनसाइट्स, आपके जो माइंड एबिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें आप इनको लिटरली जैसे बोलते हैं ना, जा कर के देखोगे और यू विल बी शॉक टू नो कि यार मैं क्या बने, आखिर में क्या बन गया। वो लिटरली यू आर गोइंग टू बी, यहाँ तो भी कोई बहुत रिलीजियस सी चीज़ बनोगे, ऐसा कोई मिशन है रिलेटेड टू योर रिलीजन, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी। तो इसके लिए गॉड आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। यू आर चोजन वन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ग्रुप नंबर 2, दूसरा आपका जो मिशन हो सकता है दैट इज़ रिलेटेड टू योर फ्यूचर लाइफ। उसमें आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, इन लॉज हैं। आई बिलीव मे बी ये लोग कुछ इस तरह के हैं जहाँ आपको गॉड भेजेंगे शादी करके, कि जो कि आपके मिशन को परस्यू ऑलरेडी कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी का, रिलीजन का, या मतलब गॉड के रिलीजन का प्रचार करना, इस तरह का बस यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। ये लोग ऑलरेडी उस चीज़ में होंगे और कहीं ना कहीं आपको इसी के लिए प्रिपेयर करा जा रहा है। मे बी आप वहाँ जा कर के अपने सोल मिशन को भी परस्यू करो और अपने इस चीज़ को भी परस्यू करो कि मतलब मेरा ये अपना सोल मिशन है, और मतलब अपनी फैमिली का भी ख्याल रखो। ये बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 2, बात इससे बहुत आगे है, क्योंकि आई कैन सी आपका अपना बिज़नेस भी हो सकता है और उस बिज़नेस से जो अर्निंग होगी उससे आप इतना ज़्यादा चैरिटी करोगे ड्यू टू रिलीजियस या स्पिरिचुअल रीजंस। ठीक है, अपने कार्मा क्लियर करने के लिए अपने ये सब चीज़ें फॉर सेक ऑफ गुड डीड्स, इतना आप चैरिटी और इतने गुड डीड्स लाइफ में करोगे कि आप लिटरली यू वुड बी द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ एवरीबडी। और आप इस अटेंशन हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हो, दिस इज़ योर सोल मिशन। और यहाँ पर गॉड बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हें इतना, देखो फाइनेंशियल अबंडेंस इज़ थिंग, बिग थिंग, वरना आप हेल्प कैसे कर सकते हो लोगों के, आप खुद ही इस काबिल नहीं हो, तो अपने ही काबिल नहीं हो, दूसरों की क्या हेल्प करोगे। सो मे बी दिस इज़ योर सोल मिशन टू डू अ लॉट ऑफ चैरिटी। ठीक है, मे बी आप कभी कभी मन में सोचती हो जब आप छोटे थे कि जब मैं बड़ी होंगी, बड़ा होऊंगा तो पूरे देश की, पूरे जो है कंट्री जो है ना उसकी मैं सारे पुअर नीडी है ना, ये जो बैगर्स वगैरह बेचारे होते हैं, इन सब की मैं हेल्प करूँगा, इन सबको मैं सारे पैसे दे दूँगा, इस तरह के आप सोचते थे। तो बेसिकली दैट वाज योर इनर कॉल। ठीक है, तो इसके लिए बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स हैं। पाइल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब्स है, आपको क्या बताऊँ। सो आपके हस्बैंड जो है और जो आपके इन लॉज हैं
वो भी आपको गॉड ऐसे मिलवाएगा कि जो कि आपको आगे हेल्प करे। वो ऑलरेडी ये लोग काम कर रहे होंगे, ऑलरेडी इस मिशन पर होंगे। सो लेट्स सी गॉड का और क्या मैसेज है आपके लिए। 505। देखो ये काम इतना आसान नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, इसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी, इसमें सेक्रीफाइस आएगा, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना है एंड यू हैव टू बी कंपेटिटिव फॉर दैट। ये चीज़ आपके करियर में भी अच्छी रहेगी, उसको भी बूस्ट करेगी, और आपकी लाइफ विद योर हस्बैंड वो भी बहुत बूस्ट करेगी ये चीज़। क्योंकि आपके हस्बैंड कोई भी ना तो लूज़ कैरेक्टर इंसान है, वो खुद ही स्पिरिचुअल है, वो खुद ही इतना रिलीजियस है, तो वो क्यों गलत हरकतें करेगा, या आपके साथ डिसलॉयल्टी करे, चीटिंग करे, या आपको सही सलूक ना करे आपके साथ, है ना। सो अदर थिंग इज विद द 6 ऑफ कप्स। देखो आप यू आर बोर्न टू डू दिस, आप अपने प्रीवियस जन्म में भी यही करते आए हो, ठीक है, और दिस इज़ योर हिस्ट्री। इसलिए आप में एक हमेशा से एक तड़प थी, एक शौक़ था कि मैं लोगों की हेल्प करूं, या आप किसी ऐसे बेचारे को देखते हो कि जो हेल्पलेस है या जो क्रिपल है, इस तरह की चीज़ें, आपको बड़ा तरस आता है आपको उस पर। लिटरली यू आर सो डाउन टू अर्थ, आप सारा दिन परेशान रहते हो। या कभी टीवी पे ऐसे न्यूज़ सुन ली कि किसी के साथ बुरा हुआ, तो सारा दिन आपका ख़राब चलता है, खाना भी आपको अक्सर खाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन आप किसी से कहते नहीं हो बिकॉज यू आर टू एम्पैथेटिक, हायर सोल हो। लेकिन गॉड कह रहे हैं उसके लिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना पड़ेगा। तो गॉड का ये मैसेज है कि आप पहले अपने करियर पर तवज्जो दें अभी, अब ताकि आपका वो जो वाला जो सोल मिशन है दैट शुड बी कंप्लीट। ये सक्सेस है, ठीक है। और दूसरी बात है, अपने लुक्स को आपको बेटर करना है, और बेटर होंगी भी, ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है, यू नो, ठीक है। सो लुक्स आपकी बेटर होंगी, आप मेरे ख्याल में ज़्यादा सुंदर हो जाओगे आफ्टर परस्यूइंग योर सोल मिशन। सो बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट गिव अप, ऐसा यूनिवर्स का मानना है। अच्छा, आगे मैं ऑरेकल से आपके लिए देखती हूँ कि आपके लिए क्या है, ठीक है, यूनिवर्स का क्या मैसेज है, कौन सा मिरेकल है ये। और वैसे तो इट इज़ अ बिग मिरेकल। फोकस इंटेंशन, देखो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप अपने काम पर फोकस रहो, ठीक है, काम पे फोकस रहो, अपने टारगेट को अचीव करना हो आपने, ठीक है, फिर ही आप अपना जो काम कर सकोगे। अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्शंस हमेशा टू द पॉइंट रखो, और इधर उधर आपने नहीं देखना। जो सबसे पहले आपका मैसेज था कि सबसे पहले सफाई करें, आप साफ़ सफाई करें। ये जो तमाम टॉक्सिक लोग हैं जो कि आपको लगता है आपको सोल मिशन में आपका साथ नहीं देंगे या वहाँ रुकावट है, उनको सबसे पहले निकालें। देखो बच्चे, पाल नंबर 2, आप एक छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हो, ठीक है, कि शादी करो, बच्चे पैदा करो और मर जाओ, ठीक है। आपका कोई और सोल मिशन है, आप यहाँ बड़े बड़े काम करने आए हो, यहाँ आप सेवा करने आए हैं, या आप सर्विस करने आए हैं, यहाँ बोलो कि आप ह्यूमैनिटी की या फिर गॉड की, कुछ भी हो सकता है, सर्विस देने आए हैं, उसका मैसेज देने आए हैं, उसकी पूरी जो लोग हैं उनकी सेवा करने आए हैं। यू हैव गॉट हायर सोल मिशन, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपके सोल ने खुद ही ये चुना है जहाँ आने से पहले ये मिशन, ठीक है, कि मैं जाके ये करूँगी। मेरे ख्याल में आपकी सोल शुरू से ही करती आ रही है, हमेशा जब भी रीइंकारनेट होती है, ठीक है। तो आप छोटी मोटी, मेरा कहने समझाने का मतलब ये है कि आप ये छोटी मोटी चीज़ों के पीछे अपना समय ना बर्बाद करो, ठीक है, कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वो मुझे कॉल नहीं करता, वो मेरी बात नहीं सुनती, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरी शादी नहीं हो रही, कब होगी, ठीक है। ये बहुत ही लिटरली ट्रिवियल चीज़ें, मज़ाहिया और लिटरली फ़नी हैं आपके सोल मिशन के आगे, कि अगर आप ऐसा सोचो, या आपके लिए जिसे बोलते हैं ना बहुत ही छोटा बन जाने वाली बात है जो आप हो एक्चुअली, उसके अकॉर्डिंग आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है, ठीक है।
सो गाइडिंग, देखो 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 देखो, मैं वही बोलूँ, गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन, यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। यहाँ पर चिल्ड्रन का मतलब बच्चे नहीं हैं आपके, ये अपने बच्चे, यहाँ पर स्कूल के बच्चे या आम बच्चे। यहाँ पर बच्चे से मतलब हर वो पर्सन है जिसको आप गाइड करोगे। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा, मैं भी अक्सर आप लोगों को ऐसे बोलती हूँ, बच्चे। सो यहाँ पर यह है कि बिकॉज आई एम हेयर टू गाइड यू, एक सोर्स हूँ, ठीक है, छोटा सा। सो दैट इज़ द थिंग, यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी बिकमिंग अ बिग सोर्स, जहाँ आप लोगों को गाइड करोगे। देखो, आप काउंसलिंग अच्छी करने हो, आप हीलिंग अच्छी कर रहे हो, करने वाले हो, ये आपकी स्किल्स हैं। सो गाइड करना लोगों को, ठीक है, लेकिन पहले आप खुद तो इंडिपेंडेंट होंगे तो दूसरों को करोगे ना। अनकंडीशनल लव, लव योर सेल्फ अदर्स इन एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में भी आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप अनकंडीशनल लव के लिए बने हो, आप मतलबी नहीं हो, ना ही आपको होना है। ठीक है, आप अनकंडीशनली लव करें, गॉड के लिए लोगों से लव करें, और आप इनसे, लोगों से कभी भी कोई चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं करनी कि मैंने इनको प्यार दिया था, ये भी मुझे वापस देंगे। पहली तो बात, ऐसा होना नहीं। दूसरी बात है, आपने ऐसा सोचना नहीं, क्योंकि ये भी आपके सोल मिशन के खिलाफ है। ठीक है। आज बहुत सीरियस रीडिंग हो गई। ठहरो, मैं लेट मी चेक आउट मोर मैसेजेस फॉर यू गॉड के। ओके जी, और क्या मैसेज है गॉड का? पीस। देखो, आपको बहुत ही प्यारी सी एक डॉटर या सन गॉड देंगे। उसकी आंखों में आप हमेशा अपना इमेज देखोगे, एक पीस देखोगे, ठीक है। और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये कैसे होगा, मेरा इतना बड़ा मिशन, मैं इस काबिल कहाँ, ये वो, ऐसा नहीं सोचना है। हर चीज़ अकॉर्डिंगली होगी, यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, ठीक है। हर चीज़ ब्यूटीफुली नेचुरली होगी, एंड जस्ट हैव दिस थिंग इन योर माइंड। गार्डियन आपके और आपके घर वाले सेफ हैं, गार्डियन एंजल्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। और लिटरली आपकी लव लाइफ हो, या आपकी करियर लाइफ हो, या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, रिलीजियस लाइफ हो, ये सारे के सारे आर गोइंग टू बी ब्लूमिंग अप टुगेदर, ठीक है। ये सारी आपकी परफेक्ट होंगी, हर एस्पेक्ट लाइफ का। So let's see some charms for you guys and see what comes up. Okay. तो और ले लेते हैं। So nice. Pile number 2, you can see this ring from your spouse, future spouse, ठीक है। और ये रीडिंग टैरो की और जिसकी चार्म्स, ये सब चीज़ें आर गोइंग टू टेलिंग यू कि बहुत जल्द आप अपने उस पार्टनर से मिलने वाले हो जिसके बारे में मैंने आपको रीडिंग में बताया है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी मैं देख रही हूँ, वेरी वेरी स्टेबिलिटी, आपकी लव लाइफ की हो या फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की हो, करियर लाइफ की हो। दिस इज़ अ ग्रोन अप ट्री, ठीक है। ऐसे खड़े हो गए आप लाइफ में इस ट्री की तरह, हैप्पी और स्टेड फास्ट, सही साबित कदम, ठीक है ना। डोंट गिव अप, ये वाला सीन। फ्यूचर में यू आर गोइंग टू बी लुकिंग ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। आई कैन सी यू ऑलरेडी एड्रेसिंग masses ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों को आप एड्रेस करोगे, ठीक है। यहाँ पे गोट है, ज़रा आपका सोल मिशन है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ ऑल्सो दी आउल एनर्जी रिप्रेजेंटिंग यू बीइंग वेरी वाइज इन द फ्यूचर। जितने आप अभी वाइज हो ना, ये कुछ भी नहीं, इसका बहुत 10, 20, 30% लगा लो, और यू आर गोइंग टू बी दैट। यहाँ पे पपी है, लॉयल्टी आपके पीछे पीछे हमेशा आएगी, पर्सन इज़ गोइंग टू बी लॉयल विथ यू। दिस इज़ एंकर, कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा आपके स्पाउस का, आपके साथ प्यार होगा, ठीक है। बनी स्पिरिट है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, बिजी लाइफस्टाइल है, बट इनोसेंस फिर भी रहेगी एक रिश्ते में, चाहे जितनी भी बिजी हो जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, ठीक है जी। सो देते थे गॉड के मैसेजेस, होप आपको अच्छे लगा होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।